कर्मचारियों को निकाल दिया गया और पापा का वैद्य का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। आपके एक्सीडेंट के बाद पिछले 2 सालों में हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मीनाक्षी की बातें सुनकर शिवा सोच में पड़ गया। उसके पिता एक नेक और ईमानदार इंसान थे, इसलिए उनसे उनका वैद्य का लाइसेंस छिन जाना शिवा के गले नहीं उतर रहा था। लेकिन इस वक्त उसने मीनाक्षी से इस बारे में ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। उसने मीनाक्षी के गीले कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, खैर वो सब छोड़ो, सबसे पहले तुम कपड़े बदल लो, पूरी तरह से भीग चुकी हो, सर्दी लग जाएगी। शिवा के मुंह से बात सुनते ही मीनाक्षी का ध्यान अपने कपड़ों पर गया। उसके भीगे हुए कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे थे और ऐसी हालत में वो अपने भाई से गले लगकर रो रही थी। यह ख्याल दिमाग में आते ही मीनाक्षी शर्म से पानी पानी हो गई। उसने जल्दी से अपना तौलिया उठाया और भागते हुए कमरे में चली गई। मीनाक्षी के जाते ही शिवा टहलते हुए घर की बालकनी में आकर खड़ा हो गया और घर के सामने वाले पुराने बरगद के पेड़ को देखते हुए वो मन ही मन सोचने लगा, धरती लोक हो या नाग लोक, दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की ही इज्जत करती है। मुझे जल्द ही अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू करना होगा ताकि मैं अपने शरीर और अपनी शक्तियों के बीच का तालमेल बिठा सकूं। शिवा अपने ख्यालों में खोया था कि तभी अचानक उसकी नजर बरगद की सबसे ऊंची डाली पर लगे उन फलों पर पड़ी जिसमें उस 5 मुंह वाले दिव्य नाग का खून रिस कर जमा हुआ था। उस दिव्य नाग के खून को सोख लेने की वजह से बरगद के उन फलों में भी उस नाग की दिव्य ऊर्जा समा गई थी और इसी वजह से वो फल एक खास आभा के साथ दूर से ही चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। बरगद की वो पूरी शाखा ही दिव्य ऊर्जा के साथ एक शक्ति पुंज में बदल चुकी थी। शिवा जानता था कि अगर कोई आम इंसान बरगद के उन फलों को सिद्ध करके उससे बनाई हुई गोली खा ले तो उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा का शुद्धिकरण भी होना निश्चित है, जिससे उस गोली को खाने वाला मनुष्य लंबे समय के लिए स्वस्थ, तंदुरुस्त और जवान रह सकता है। हालांकि ये सब तो शिवा पहले से ही जानता था, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो थी उस बरगद के पेड़ की वो जड़ें जिनमें उस दिव्य नाग की सांसें समाई थी। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि हो न हो उस दिव्य नाग के अपना शरीर छोड़ने से पहले जिन जड़ों से उसकी सांसें टकराई थी वो जमीन के अंदर सुनहरे रंग में बदल चुकी थी और वो आगे जाकर शिवा के बहुत काम आने वाली थी, क्योंकि केवल एक शिवा है जो उस दिव्य नाग की असलियत जानता है। आखिर क्या असलियत थी उस 5 मुंह वाले दिव्य नाग की और उसने अपनी शक्तियां शिवा को क्यों दे दी थी? क्या शिवा अपने इंसानी शरीर में रहकर अपनी अद्भुत ब्रह्म शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा? शिवा से बुरी तरह पिटने के बाद क्या चतुर चुपचाप बैठ जाएगा या फिर वो शिवा से बदला लेने आएगा? और आखिर कैसे करेगा शिवा उसका सामना? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ।